हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिस्टी। आपका स्वागत है स्टूडेंट्स इस टाइम पे। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है, इस टाइम पे हम फिजिक्स की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं और इस टाइम पे हम पहुंच गए हैं न्यूमेरिकल वाले टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मानव नेत्र और साथ साथ प्रिज्म के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि बोर्ड में हर साल आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है। अपने आप दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये आ गया है। आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी किसी वस्तु को अपने से खुद से जहाँ पर है अधिकतम दूरी 7 मीटर की दूरी पर उसको देख सकता है। ठीक है। वैसे अगर हम एक आदर्श नेत्र की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, 22 या 23 में होता है मीटर, सॉरी ये 25 होता है। तो मतलब हम 25 मीटर की दूरी तक उसको हम देख सकते हैं किसी भी वस्तु को अच्छे से। तो उसकी नेत्र की दृष्टि सही करने के लिए आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, सही करने के लिए, ताकि वह अनंत की दूरी तक देख सके। कहाँ तक? वो अनंत तक वह देख सकता है। तो उसके चश्मे में कौन सी फोकस दूरी और कौन सा चश्मा लगेगा और उसके लेंस की क्या आवश्यकता होगी, उसको हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ देखना है कि हमें दिया क्या क्या है। आप देखिए क्वेश्चन में कि इसमें दिया क्या है। देखिए इसमें देखिए नेत्र से जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है वो दिया गया है -7 दिया है। लेकिन यहाँ पर लेंस है, तो हम इस लेंस के लिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो प्रतिबिंब को हम लिखते हैं v से, प्रतिबिंब को हम v से लिखते हैं -7 मीटर। तो -7 मीटर हो गया। इसके बाद नेत्र से वस्तु की दूरी, नेत्र से जो वस्तु दूरी है इसे यानी जो वस्तु है उसे u से लिखते हैं। ये हमारा कितना, अनंत तक हमको देखना है। ठीक है, ये 7 तक देख ले रहा है किसी वस्तु को, और इसको अनंत तक देखना है। ठीक है, तो हमें ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको एफ को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको तो फार्मूला तो याद ही होगा, क्योंकि आप हमारे बहुत ही कमाल के स्टूडेंट्स हैं, आपने हमारी सारी वीडियोस को देखी ही होगी। अगर फिर भी नहीं देखा होगा तो उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप हमारे प्ले स्टोर से जाके देखते हैं तो आपको सारी वीडियोस एकदम लाइन टू लाइन दिख जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला, ये एफ का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें -7 दिया हुआ है और ये हमारी इन्फिनिटी होती है। तो हम यहाँ क्या देख पाते हैं, ये इन्फिनिटी है, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इस एफ को हम ऊपर ले जाएंगे। जब एफ को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ -7 आ जाएगा, -7 मीटर। तो यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स कितने ईजी होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपका फार्मूला क्या था, ये आपका फार्मूला था, आपने मान रख दिया। और इसके बाद ये एफ को देखिए, अगर हम एफ को ऊपर कर देते हैं तो एफ अपान इतना हो जाता है, और -7/1। तो नीचे जब आपका ये 1 रहता है इसका कोई मतलब है नहीं, तो हम इस ऊपर वाले भाग को ही लेंगे, तो हमारा ये बन जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या क्वेश्चन है, यदि एक निकट दोष वाला, मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, उस मनुष्य को 28 सेमी दूरी की वस्तु पर स्पष्ट नहीं दिखाती। ठीक है, वो जहाँ मनुष्य है उसको अपने से 28 सेमी दूरी की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती। और अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए वो किस प्रकार चश्मे को, मतलब उसको अनंत तक देखना है तो उसको कौन से चश्मे का प्रयोग करना है, कौन सा लेंस प्रयोग करना है, ये हमको जानना है। ठीक है, कौन सा उसको लेंस, देखिए हमने ये वाला जो क्वेश्चन देखा था इसमें इसको अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। कितना, इसको अवतल लेंस का, और जो कि जिसकी फोकस दूरी -7 मीटर होगी। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में अगर आके हम बात करें तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या होता है उस चीज़ को हम लिखते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, 28 मीटर। ठीक है, 28 मीटर ये हमारी वस्तु की दूरी दी हुई है। तो हम वस्तु की दूरी कितनी लिखेंगे, 28 मीटर, -28 हो जाएगा। हम यहाँ लेंस की बात कर रहे हैं, -28 मीटर हो जाएगा। और जो वस्तु की दूरी इसे u से लिखते हैं, हमने आपको बताया इसको अनंत तक देखना है तो -अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये अनंत तक देखना है। तो अब हमें इसका क्या याद करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको फोकस को हमें याद करना पड़ेगा। तो आपको फोकस का सूत्र तो पता है, ये हमारा सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है कुछ इस प्रकार से। फिर जब हम इसमें मान रख देंगे, जब इसमें हम मान रखते हैं तो हमें क्या आता है, मिलता है हमें -28
क्योंकि यहाँ माइनस है, हमारा यू भी माइनस में दिया हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये अनंत है। तो अनंत से इसका कुछ खास मतलब नहीं, जब इसका इसमें भाग देते हैं तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा यफ क्या आएगा निकल के, जो हमारा यफ आएगा निकल के वो आ जाएगा -28 मीटर हमारा फोकस आके निकल जाता है। अब हमें लेंस की क्षमता भी ज्ञात करनी होगी। आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता का लेंस से प्रयोग मतलब उसकी जो क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपको लेंस की क्षमता का जो सूत्र है ये आपको याद होगा, P = 1/f। एफ जो होता है ये मीटर में होता है, अगर सेमी के लिए होता है तो यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है, तो ये मीटर है। तो अभी हम इसमें मान रख देते हैं 28, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आप इसमें इसका इसमें भाग दे दें तो -0.03 डायोप्टर होगा, डायोप्टर। अब ये डायोप्टर कैसे हो गया, डायोप्टर ये ऐसे हो गया क्योंकि जो हमारा लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से लिखते हैं, इसलिए डायोप्टर हो गया। आपने हमारी वीडियोज में देखा होगा, हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की हुई थी। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है निष्कर्ष, क्योंकि ये माइनस में आया हुआ है, ये माइनस में आया हुआ है, तो हमें अनंत देखने के लिए चश्मे जो होगा, तो इस चश्मे के लेंस की जो क्षमता होगी वो इतनी इसकी क्षमता होगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ही इजी होने वाला। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक जो दूरदृष्टि से पीड़ित जो व्यक्ति है, उसकी आँख के लिए निकट बिंदु की जो दूरी है वो 80 सेमी है। अब इस बार हम लिखते चलते हैं, जो हमारी प्रतिबिंब के दिया है, प्रतिबिंब की दूरी वो कितनी है, 80 है, ठीक है। प्रतिबिंब को हम 20 लिखते हैं, -80 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस में माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो हमारी वस्तु की दूरी दी है, इस व्यक्ति को निकट दोष निवारण हेतु चश्मे में लेंस, ठीक है, इसके यानी हमको लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, हमको लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। और हमने आपको बताया है कि जो वस्तु की दूरी हम एक नॉर्मल आंखों से 25 सेमी तक हम देख सकते हैं, ठीक है। तो 25 सेमी तक हम देख सकते हैं, और 80 सेमी पे कोई वस्तु है, इसको देखना है, तो इसके लेंस की क्षमता क्या होगी इसको हमें देख लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा यफ तो इसमें दिया ही नहीं है, यफ तो हमें इसको नहीं दिया, तो मतलब यफ हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ये इस फार्मूले अगर आप बार बार इससे सवाल लगाएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। इस फार्मूले पे बेसिस पे जब हम रखते हैं मान, तो हमें क्या मिलता है, कुछ इस प्रकार सा, ऐसे देखिए, ये -25 है, या मतलब यहाँ नीचे 25 होगा, और ये आपका जो फार्मूला है ये भी माइनस में होता है, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। हम इसको पहले से सब चीज़ें सॉल्व करते चलते हैं, जिससे और भी ईजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हमें क्या मिलता है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे, 8 पंजे